हाँ, आपने आपकी डिटेल से भेजी है जी। हाँ। तो जो आपने आपकी डिटेल से भेजी है वो है 11 अक्टूबर 1980 और समय दोपहर के 12:35 का है। और जयपुर हाँ। राजस्थान का आपका जन्म है। यस। तो कुंडली वैसे आपकी धनु लग्न और तुला राशि की बनती है। हम्म। अब देखा जाए तो वैसे ये प्रभाव अच्छा है धनु लग्न तुला राशि का, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि दोनों ही शुभ ग्रह का प्रभाव है आपके जीवन पर, जो कि आपको मतलब अच्छी बुद्धि से अच्छे कार्य करना, विशेषकर जिसमें दूसरों का भला भी हो, स्वयं से भी मतलब अच्छे काम आप करते हो, जिससे आपको ज्यादा अपने कार्य को लेकर चिंता ना करना पड़े। ईमानदारी से काम करना, दूसरों का भला हो सके इस तरह का काम करना, और दूसरों को अच्छी सलाह देने की कोशिश करना, ये स्वभाव में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। हम्म। फिर एक चीज ये भी आ जाएंगी यहाँ पर कि आपका जरूर लग्न, जैसे तुला आपका धनु लग्न है, राशि तुला है, गुरु और शुक्र ये दो ग्रह इसके प्रभाव में आते हैं। दोनों ग्रह आपस में शत्रु है शुभ ग्रह, जिससे अच्छी क्वालिटी आएंगी, अच्छा धैर्य पूर्वक काम करने का प्रभाव भी बनेगा, लेकिन चूंकि दोनों ग्रह आपस में विरोधी होने के कारण क्या करेंगे कि आपको अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा। आपने दूसरों के लिए बहुत बढ़िया काम करा, दूसरों के सारे काम बना दिए आपने, दूसरों को सही सलाह दी, उनने आपकी बात मान ली, उसके काम बन गए, लेकिन बदले में आपको जो उसने एक कहना चाहिए कि नहीं आपने मुझे बताया और काम बन गया, वो चीजें कम देखने को मिलती है इसी स्थिति में। हाँ, किसी का सहयोग नहीं मिल पाता है। हाँ मैं हाँ हाँ। हेल्प सबकी करता हूँ और सबकी करता हूँ, मतलब कोई नहीं भी मांगता तब भी मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से। जी 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 बट जी। कभी रिटर्न में कुछ नहीं आता, कोई हेल्प ही नहीं करता जब मुझे जरूरत होती है। हाँ, ये क्योंकि इसी कारण तो से ना उस समय कि बहुत परेशान हो जाता हूँ। हाँ देखो, अब वो स्थिति जरूर है यहाँ पर, क्योंकि आपकी क्या है ना, यूं भी सूर्य शनि साथ में है। देखो, सूर्य शनि जब साथ में होते तो क्या करते हैं ये, कि आपका स्वभाव बनाएंगे कि जीवन में आप धन के पीछे नहीं भागेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जीवन में मान सम्मान अच्छा बन जाए, जहां भी रहे आप मान सम्मान होना चाहिए। अगर मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो आप फिर ना वहां जुड़ना चाहेंगे और ना ही फिर किसी के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि हाँ, ये सही सूर्य है। शनि का प्रभाव है। और अब हम्म। ऐसे में आपने किसी का सहयोग करा, किसी के लिए अच्छा किया, और बदले में वो कुछ भी ना करे बल्कि झूठी बुराइयां करे, तो वो आपको फिर बुरा लगता है उसके कारण। ऐसे लोग मिले भी हैं जो ऐसा करते भी हैं, मतलब हाँ हाँ हाँ। दूसरों से मेरी पे बुराई भी करते हैं, जबकि मैं उनकी हेल्प कर रहा होता हूँ। तो फिर बाद में मुझे पता चलता है कि वो उनसे बुराई कर रहा है, तो फिर हाँ अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। अब वो हालांकि ये भी है ना कि देखो, न आप अपने जो दूसरों की सहायता करने का स्वभाव है उसको छोड़ पाएंगे, और ना ही लोग दूसरे लोग जो है वो आपका मतलब इस तरह का सहायता करने के बाद भी वो आपका मतलब ऐसा, या तो आपके बारे में बुरा बोलना या बुराई करना वो छोड़ पाएंगे, क्योंकि योग थोड़े उस तरह के। लेकिन मैं क्या कहूंगा आपको, आपकी कुंडली में केतु दूसरे भाव में है, जो एक बात दर्शाता है कि आपका जीवन दूसरों की सहायता के लिए बना है। आपका लग्न भी धनु है, दूसरों को सही सलाह देने के लिए धनु लग्न में जन्म होता है, और आप दूसरों की परेशानियों से दूसरों को बाहर निकालेंगे, उनके उनको सही मार्ग दिखाएंगे। मार्गदर्शन करने वाला प्रभाव धनु लग्न में होता है, और जन्म लेने का उद्देश्य ही धनु लग्न में यह होता है कि दूसरों को सही गाइड किया जाए। लेकिन एक बात यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली होती है, कि धनु लग्न में भी और दूसरे भाव में केतु होने पर भी दूसरों की सलाह मानना परेशानी में डालने वाला हो जाता है। मतलब आपको किसी ने भी बोल दिया कि हाँ आप एक काम करो, ये कार्य तो छोड़ो, इस काम में लग जाओ, या फिर आप किसी तरह से काम करने का सोच रहे थे, आपने किसी भी रेंडम व्यक्ति से, आपके आसपास के कोई व्यक्ति से आपने पूछ लिया कि क्या करना चाहिए, तो वहां ये देखने को मिल सकता है कि उनकी सलाह अगर आप मानते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये मैंने हाँ। देखा है, कई बार हुआ है। तो पर फिर भी पता नहीं क्यों, जैसे मैं किसी से पूछ भी लेता हूँ, जी जी। अब वो मान लिया तो उसमें परेशानी आती है, फिर वो काम सही से होता नहीं है, फिर मुझे लगता है कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। बिल्कुल, इसके दो कारण हैं। देखिए, एक तो जो ये धनु लग्न केतु का प्रभाव मैंने बताया, ऊपर से एक और बात क्या है कि आपके अष्टम भाव में राहु है। अष्टम भाव का राहु चाहता है कि आप अपने कार्य को बनने तक थोड़ा गुप्त रखिए, ज्यादा लोगों को बताइए ना, जिनका काम नहीं है आपके, जो भी काम आपको बनाना है उससे दूसरों का कोई मतलब नहीं है, तो आप उनको बिल्कुल ना बताएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि इससे आपके जो मतलब कार्य है उसमें रुकावटें बहुत ज्यादा आएंगी। और कई बार अष्टम का राहु क्या करता है कि कार्य एकदम आखिर तक ले जाता है, लेकिन वो कार्य आखिर में जाकर ही रुक जाता है कई बार। हाँ, ये बहुत हुआ है मेरे साथ, मतलब काम मैं शुरू करता हूँ, अच्छा से चल रहा होता है, चल रहा होता है, जब लगता है कि अब खत्म होने वाला है, वो फिर कभी खत्म ही नहीं होता, वो खिंचता ही चला जाता है।
बिल्कुल तो बिल्कुल, ये इसी कारण इससे से। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बिल्कुल, और बचाव वाला काम यही है इसके लिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बताना है। हाँ, जिनसे आपको काम है, जो आपके काम में जुड़े हुए हैं, उनको पता लगता है, उनको आप बताते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन बाकियों को जब काम पूरा बन जाए, पूरा हो गया हो कि अब कंप्लीट है काम, तब भले दूसरों को बता दे, रिजल्ट आपके सामने हो तब बता दे, तो इससे क्या होगा कि आपका कार्य भी पूरा हो चुका होगा और आप फिर दूसरों को बताएंगे तो उससे आपको केवल सम्मान ही मिलेगा। कोई ऐसा भी नहीं होगा कि आपने पहले बता दिया फिर काम नहीं बना तो लोग हंसते होंगे, तो वो भी नहीं कर पाएंगे बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। बाकी ठीक है। एक बात है इसमें, गुरु, शनि और सूर्य तीनों ग्रह साथ में है, जो कि ये दर्शाते हैं कि आपको मतलब पूर्व में आपने मतलब अच्छे कार्य किए हैं, ये बोल सकते हैं। आपको धार्मिक क्षेत्रों से जोड़ेंगे। ये है कि देखो, अधिकतर आपके जीवन में ये हो सकता है कि आप अगर कहीं पर कार्य करें, अपना भी काम करेंगे, तो आपसे नए नए लोग जुड़ेंगे और कुछ समय बाद अलग होते जाएंगे। या ये देखते होंगे कि आपके साथ मतलब मैं ये बोलूं कि बचपन से ही कोई आपके साथ चलता आ रहा हो, ऐसा एक या दो ही व्यक्ति आपको मिल पाएगा। क्योंकि गुरु का प्रभाव क्या करता है, आपको नए नए लोगों से जोड़ने का प्रयास करता है। दूसरे नंबर की बात यह है, इस गुरु के चलते आपको ये गुरु चाहता है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े, आपकी रुचि भी होती है कई बारी। इसके कारण ये गुरु आपको चाहता है कि आप दूसरों से आसक्ति ना रखें, उनसे इमोशनली ना जुड़े। क्योंकि आप जुड़ेंगे और वो किसी कारण से अलग हो गए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मन में बुरा लगेगा कि वो देखो वो अच्छा व्यक्ति था, वो अब मेरे साथ में नहीं, अब वहां चले गया। इस तरह की बातें कई बार मन में आती है। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए आपको ये गुरु चाहता है कि आप अटैच ना हो ज्यादा लोगों से। और मित्र बनाए थे जिनके साथ अच्छा समय व्यतीत हुआ, अब वो बात नहीं करते हैं तो फिर बुरा लगता है। फिर मुझे बिल्कुल लगता है कि ठीक है, उनका मन नहीं है बात करने, तो कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ। बिल्कुल, देखो, गुरु क्या है ना, गुरु विरक्ति वाला ग्रह है और दशम में होकर के इसका प्रभाव बढ़ता है। दशम में यूं भी आपकी कुंडली में 3 ग्रह है। वैसे तो दशम भाव में जितने ज्यादा ग्रह होते हैं वो उतना अधिक प्रभाव विरक्ति वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से एक निचली स्थिति से अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं, सब कुछ अर्जित कर लेते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि आपका मन यही सब भोग विलास की चीजों से दूर होते जाता है धीरे धीरे करके। और फिर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं या तो मैं थोड़ा कोई आध्यात्मिक कार्य में लग जाऊं, या फिर एक थोड़ा अन्य की या तो सहायता में लग जाऊं। उस तरह की बातें मन में बढ़ जाती है और वही प्रभाव यहाँ ज्यादा बड़ा हुआ भी आपके लिए। तो वो स्थिति बनेगी और आगे मजबूत बनेगी इसमें। लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूंगा आपकी कुंडली के आधार पर कि वैसे तो यहाँ पर कुंडली का प्रभाव अच्छा है, लेकिन देखो मंगल 12वें में है। एक बात ध्यान रखना है, ना ही आपको किसी को धन उधार देना चाहिए और ना ही किसी को गारंटी पर दिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अवस्था में धन का नुकसान या फिर वो धन आपको अपने पास से देना पड़ जाए, वो स्थिति बन सकती है। या फिर किसी को दिए वो पैसे ना मिले, वो वहीं पर फंस जाए, इस तरह की बातें बढ़ सकती है। बाकी ये मंगल इस बात को दर्शाता है कि अगर आप अपने किसी कार्य के लिए कर्ज लेते हैं तो उसे तो आप उतार पाएंगे। कर्ज में ये मंगल कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगा। तो वो स्थिति मंगल की अच्छी। और यहां पर ये क्या है ना, अपनी ही राशि में है, इसीलिए विपरीत राज्यों का निर्माण भी करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जैसे आप देख पाएंगे कि अगर कभी भी कोई स्थिति थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बनेगी, परेशानी वाली बनेगी, तो वहां पर आपके मन में कोई इस तरह का विचार आ जाएगा या आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जिससे वो परेशानी भी समाप्त हो जाए और एक आप अच्छी पोजीशन में पहुंच जाए या अच्छा आपको मान सम्मान मिल जाए। तो ये एक प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में आपको सुरक्षा करता हुआ मंगल नजर आएगा, जो अच्छा है। यहां एक और बात है कि राहु आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। ये राहु आकस्मिक लाभ के योग बनाता है। जैसे आपकी रुचि ये शेयर मार्केट में या ऑनलाइन गेमिंग में बढ़ाता नजर आए, ये राहु का प्रभाव है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये राहु यहां पर चंद्रमा की राशि में है, तो यहां पर भी यही बात ध्यान रखना है कि किसी अन्य की बातों में आकर इन क्षेत्रों में धन लगाने से बचना चाहिए। अपनी बुद्धि से बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरे नंबर की बात यह है कि यहां से लाभ है आपको, ऐसा नहीं है कि इन क्षेत्र से लाभ नहीं है। लेकिन जीवन में जब भी राहु की अंतर्दशा चले उस समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए, इन क्षेत्र से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने जब भी शेयर मार्केट में किया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, फिर एकदम से बहुत सारा लॉस हो जाता है। देखो इसमें हाँ खूब ट्राई करता हूँ पर हर बार यही सीक्वेंस रहता है। शुरू में जैसे चेंज किया, शुरू में प्रॉफिट होने लगा, कुछ टाइम होता है, फिर एकदम से पूरा लॉस में हो जाता है। देखिए इसमें एक बात क्या है ना, आपके 8वें भाव में चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जो है मूवमेंट वाला ग्रह है।
अगर आप ये कोशिश करते कि एक ही जगह पर आप लगाए रखते हैं, एक ही जगह पर आप बने रहते हैं, तो फिर लाभ नहीं होगा, या फिर एक बार लाभ होकर वो नुकसान करेगा, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन वाला ग्रह है। आपको ये चाहिए कि आप या तो डे टू डे ट्रेडिंग में आगे जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि चंद्रमा उसको दर्शाता है। चंद्रमा में शीघ्रता है, हर दिन चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है। इसीलिए चंद्रमा चाहता है कि आप ज्यादा लंबे समय के लिए कहीं पर ना जुड़े, या कहीं पर लंबे समय के लिए धन लगाने से बचाव करें। बाकी ये है कि देखो, अभी बुध की दशा भी है, बुध भी आपकी रुचि इसमें बढ़ाता है, लेकिन अभी क्या है, 2021 के अगस्त से बुध में शुक्र की अंतर्दशा आपको चल रही है। वैसे तो बुध और शुक्र दोनों मित्र है, लेकिन आपकी कुंडली के लिए शुक्र एक अकारक ग्रह आता है, जिस कारण से इस समय लाभ तो हो, लेकिन फिर भी मानसिक अशांति या चिंता बनी रहे, ये अधिक देखने को मिल सकता है। या वो है। हाँ, मानसिक मतलब चिंता में ही रहता हूँ मैं हर रोज, दिमाग में चीजें चलती रहती हैं कि ये काम नहीं हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है, नींद भी ढंग से नहीं आती, इस चक्कर में दिमाग में वो चीजें चलती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्थिति अभी बड़ी हुई है, और ये पिछले मतलब मैं बोल सकता हूं कि 2021 के अगस्त से लगी हुई है, तो वो 2021 का समय 22 और 23 पूरा निकला है इसमें। अभी 24 में आप देखेंगे कि जून के प्रारंभ में आपको बुध में सूर्य की अंतर्दशा लगने वाली है, और बुध में सूर्य की अंतर्दशा आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम प्रदान करने वाली है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन या फिर उसमें अच्छा पद मिले, यह प्रभाव आपको सूर्य प्रदान कर सकता है। यानी एक प्रकार से भाग्योदय जैसा प्रभाव ये सूर्य निर्मित करने वाला है आपके लिए। तो जून में, हाँ, ये जून से प्रारंभ होगा और लगातार फिर 1 वर्ष इसकी सूर्य की ही दशा है बुध के अंदर। वैसे तो बुध से 12वें में है, जो खर्च बताता है कि खर्च हो सकता है, लेकिन इस समय अवधि पर आपके कार्य अच्छी सुगमता से बनेंगे, अच्छे बनेंगे, और ये भी देखने को मिल सकता है कि आप इस समय पर अपने जीवन में मतलब न केवल मान सम्मान अर्जित करें, बल्कि अच्छे मतलब कार्यों से भी जुड़े जो आपको लंबे समय तक लाभ देते रहे। अच्छा, हाँ, तो ये 1 साल का पीरियड आप हाँ, ये मेनली सूर्य का प्रभाव, मतलब सूर्य क्या है, ऐसा नहीं कि 1 साल है तो सिर्फ 1 ही साल प्रभाव रहेगा इसका। ये 1 साल में कुछ ऐसे कार्यों की स्थापना कर देगा जो लंबे समय तक लाभ देता रहेगा, स्टार्ट कर देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुख्यतः आपकी कुंडली का ज्यादा प्रभाव आ रहा है। हाँ, ये कुंडली के अंदर मैं तो कहूँ कि चलो, आप अगर कहे कि बाहर के लोगों से इतना मतलब कोई अच्छा सहयोग है, मतलब अच्छा करने के बाद भी सपोर्ट ना मिले, वैसी बातें है, लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि गुरु शनि जब साथ में होते हैं तो घर परिवार में भी और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी स्थिति इसी प्रकार की रहती है कि मतलब घर परिवार के लोगों से भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसकी कमी रहती है। और जनरली एक मतलब ज्योतिष का वैसे नियम कहता है कि जब दशम भाव में गुरु होता है तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सपोर्ट कम मिलता है, इसीलिए कम उम्र से जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है। तो ये गुरु कई बार दशम में हो तो इस तरह की बातों को बढ़ावा देता है। हालांकि कुंडली में सूर्य और अन्य शुक्र आदि की जो स्थिति है वो तो फिर भी इस तरह की, क्योंकि गुरु दशम में है तो आपको मतलब मेहनती बनाना, और जब अपना मतलब आपकी कुंडली में क्या है, धनु लग्न है ना, तो एक चीज आपके साथ में अवश्य है कि अगर आपने कोई चीज की प्लानिंग बना ली कि हम मुझे ये चीज प्राप्त करना है, तो आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रयास कर पाएंगे और उसे प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि करना क्या है या क्या करूं, इस तरह की दुविधा आपके मन में अधिक चल सकती है फिर। इसीलिए हमेशा किस कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको प्राप्त करना है, उसे मेन लक्ष्य बनाकर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो बुध की दशा आपको 2018 से प्रारंभ हुई है और इसमें शुक्र का अंतर अभी समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद से सभी जो ग्रह लगेंगे आपकी कुंडली के कारक ग्रह या लग्नेश के मित्र ग्रह लगेंगे, जो कि इस दशा के अंदर आपको अधिक सकारात्मक असर प्रदान करेंगे। हाँ, तो चीज है कि मैं करता हूँ कि पैसा मैं जमा कर सकूं, पर वो कैसे भी करके निकल जाता है, वो जमा ही नहीं हो पाता। हाँ हाँ हाँ, कभी भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो चला ही जाता है, खर्च हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, तो इसका क्या किया जाए? इसके 2-3 कारण हैं। जैसे इसमें ये तो है कि चलो केतु का प्रभाव दूसरे भाव में होता है, तो ये आपको मतलब इस तरह का असर प्रदान करता है कि जिसमें आपको धन कम बचे, क्योंकि दूसरा भाव जब भी केतु जिस भाव में होता है ना, वहां से अलग करता है। तो अलग करता है से मतलब क्या है
कि दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी है, आपके घर परिवार का भी है, आपके धन संचय का भी है, तो वहां से ये केतु आपको अलग करने का काम करता है, दूर करने का काम करता है। इसके अलावा आपका 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है मंगल के होने से। मंगल जब 12वें भाव में होता है तो ये खर्च की मात्रा को बढ़ा करके रखता है, अधिक मात्रा में खर्च ये भी करवाता है। ऊपर से फिर क्या है ना कि जैसे मैं ये बोलूं कि धन किसी भी कार्यों में खर्च हो जाए, वैसा नहीं। आपकी तुला राशि है, तुला राशि के अंदर स्वभाव में होता है कि अपनी लग्जरी पर, सुखों पर, दिखावटी चीजों पर, यानी जब भी आवश्यकता पड़ेगी खर्च करने की तो आप खर्च बड़ी मात्रा में करेंगे। या अगर आपको कोई वस्तु खरीदना भी है तो कोशिश ये करेंगे कि ब्रांडेड खरीदी जाए, क्योंकि वो आपके स्वभाव में है। तो उस कारण से खर्च बड़ा होता है, जो कि धन बचने में कभी उत्पन्न करता है। हालांकि मैं आपकी कुंडली को देख पाता हूं तो इसमें यही प्रभाव है कि धन आगमन की स्थिति या धन हमेशा आते रहने की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिस कारण से धन बचने वाला प्रभाव तो कम है। अगर बचाना है तो ठोस रूप में धन को एकत्रित करना पड़ेगा। जैसे आप चाहो तो जमीन में अपने पैसे लगा सकते हैं, जमीन मतलब खरीद सकते हैं, सोने चांदी आप खरीद के रख सकते हैं, उसका प्रभाव आपको अच्छा लाभ ज्यादा देकर के जाएगा, धन उसमें बच सकता है आपका। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप आजकल तो मैं ये कहूँ कि चलो आपने बैंक में भी रख रखे हैं तो वो भी आजकल ऑनलाइन आ जाने से वो इसी प्रकार के कि आपके हाथ में है, तो उस कारण से क्या है ना कि वो बचाव वाला प्रभाव वहां भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए कोशिश ये रखें कि आप किसी ठोस रूप में धन को बदलने की कोशिश करें, या फिर शुरुआत में हर महीने पर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर कुछ आरडी आदि अकाउंट में आप फिक्स कहीं ना कहीं पैसों को जमा करना प्रारंभ करें, जिससे धीरे धीरे करके एक अमाउंट आपके पास जमा होगा और उससे फिर आप किसी ठोस वस्तु को खरीदने में लगा दे, जिससे वो धन आपके पास ठोस रूप में एकत्रित हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आप उससे धन की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो जैसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जिनमें लॉकिंग होती है 5 साल 10 साल की, तो ऐसे जगह लगा दे तो वो लॉक हो जाएगा? नहीं, देखिए वो तो मैं नहीं कहूंगा। बढ़ सकता है इसमें क्या है ना, देखो उसमें क्या होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया तो वो ये है कि आपको उसमें लाभ हानि दोनों हो सकते हैं। वहां पर ये नहीं है कि वहां पर केवल प्रॉफिट ही हो, यही संभव है। ठीक है, लंबे समय के लगाया है तो अधिक चांसेस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन एक बात क्या है कि मैंने क्या कहा, आपके अष्टम भाव जो कि आपको जो भी प्रॉफिट मतलब आप समझिए कि जो लंबे समय तक आप कहीं पर पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से लाभ मिलेगा, उसको चंद्रमा दर्शा रहा है। और चंद्रमा लंबी बातों को दर्शाता ही नहीं है, चंद्रमा चाहता है कि आप तुरंत प्रभाव दिखाए। तो आप लगा तो देंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा खराब हो जाएगा, तो उससे बचे। हाँ, समझ गया। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी पैसा बचे तो फिर कैसे, मतलब बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत खर्चा होता है। अच्छा ठीक है, तो पैसा तो आता रहेगा ऐसा आप बता रहे हो, पर वो खर्चा भी कंटिन्यूअस में रहेगा। हाँ हाँ ठीक है। और पंडित जी एक चीज और पूछनी है जी, कि जैसे अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं जैसे कई बार यहाँ पे सिचुएशन गड़बड़ा जाती है जी, तो मन में आता है कि मैं बदल लूं, तो क्या मुझे बदलना चाहिए या मैं यहाँ पे रुका रहूं? तो मैं कंफ्यूजन में रहता हूँ। जी जी जी, देखिए अभी आपको शुक्र चल रहा है, शुक्र आपको चलेगा जून 2024 तक। अब इसके बाद आपको कारक ग्रह सूर्य की दशा लगेंगी। होता क्या है कि जब आप अकारक ग्रह में कोई काम करते हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप अच्छा भी काम कर रहे होंगे, सब अच्छा भी चल रहा होगा, तो भी मन में चिंता बनी रहेगी और एक मन में एक ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ अच्छा नहीं चल रहा, यहाँ थोड़ी परेशानी है। लेकिन जब आप इसी बात को आगे देखेंगे कि आपको जब बुध में सूर्य लगेगा तो सूर्य से ये संभव है कि आप जहां पर है वहीं पर अच्छा प्रभाव हो जाए, आपको प्रमोशन या कुछ अच्छी उसमें ग्रोथ मिल जाए, जिससे आपको लगे सब बढ़िया है अब तो। या फिर यह हो सकता है कि अगर आप सूर्य में चेंज करेंगे, क्योंकि सूर्य बुध से 12वां है, वैसे ज्यादा प्रभाव चेंज का दर्शाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन सूर्य की दशा में इस जून के बाद आपका मन करता है कि मुझे चेंज करना चाहिए और उस समय पर करेंगे, तो चूंकि आपके कारक ग्रह की दशा है तो आपको प्रभाव सकारात्मक मिलेगा और चेंज करने से पॉजिटिव आपके जीवन में आगे प्रभाव रहेगा। तो इसीलिए ध्यान इतना ही रखिए कि जब कारक ग्रहों की दशा चले उस समय पर कोई निर्णय लेंगे चेंज करने से जुड़ा या कुछ बड़ा परिवर्तन करने से जुड़ा, तो आपको जब अच्छा प्रभाव मिलेगा जब आप अपने अच्छे ग्रहों की दशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, या फिर गुरु हो गया इसमें, या फिर यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि बुध का प्रभाव भी जब आगे चले तो उस समय पर भी आप कुछ बड़ा चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मंगल भी ठीक है। बचाव किसमें करना है चेंज करने से? चंद्रमा के अंदर,
राहु के अंदर और शुक्र के अंदर। ये तो 3 ग्रह है, इनकी दशाओं में बचाव करना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है। तो इनका दशा का मुझे कैसे पता चलेगा कि कब किसकी दशा चल? अब जैसे देखो, आपके पास अगर आपकी कुंडली बनी हुई हो तो उसमें दिख जाता होगा आपको, मतलब दशा वाले चार्ट में। या फिर जैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा आपकी कुंडली की, तो उसमें जो दशा कब से कब तक चलने वाली है उसका समय लिखा रहेगा। जैसे अभी आपको 3 जून 2024 से सूर्य की दशा लगने वाली है। हालांकि आपको ये जो वीडियो कॉल हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि 3 जून 2024 से आपको सूर्य लगने वाला है, और ये 9 अप्रैल 2025 तक चलेगा। फिर 9 अप्रैल 25 से 9 सितंबर 26 तक चंद्रमा रहेगा। तो ये जो चंद्रमा का समय रहेगा लगभग 1.5 वर्ष का, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है, बहुत आवश्यक हो तो ही करना है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। तो वो बातें आप जब वो पीडीएफ मिलेंगे तो उसमें भी देख पाएंगे, और या तो फिर ये जो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी उसमें भी आप देख पाएंगे। ठीक है। हाँ। और पंडित जी, मैं अभी तक घर नहीं खरीद पाया, मेरा मन में खूब आता है पर सिचुएशन ही नहीं बन पा रही है, तो मैं कब खरीद पाऊंगा समझ नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, घर के योग है इस कुंडली में, ऐसा नहीं कि घर स्वयं के घर के योग इसमें नहीं है। लेकिन एक बात क्या है ना, कि आप ये देख पाते हैं कि मंगल को विशेषकर उसे जमीन का, या जमीन अपना घर हो, उसको कुछ घर लेना हो, खरीदना हो, उसके लिए मंगल को भी देखना जरूरी हो जाता है। अब मंगल चूंकि 12वें भाव में है, तो क्या होता है ना, कि जब मंगल का प्रभाव मजबूती के साथ एक्टिव हो तब आपको इसका प्रभाव मिले, ये देखने को मिल सकता है। अब मंगल को अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2026 को एक्टिव होगा, जो टाइम है अभी 2 वर्ष है। लेकिन मैं समझता हूं कि मंगल की दशा जमीन पर, घर पर, ऐसे प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह पर खर्च अधिक करवा रही है। अब एक और बात है ना, लेकिन इसमें जो ध्यान रखने योग्य है कि अगर आपको घर लेना है, खरीदना है, तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए कि आपका बैकअप में बहुत सारा धन आपके पास बचा हुआ होना चाहिए, कि आपका मन आया और फिर आप सीधे उसमें आगे बढ़े, आपने कर लिया वो काम अपना। लेकिन अभी क्या होता होगा कि चूंकि बैकअप में धन की स्थिति ऐसी, आपने व्यवस्था अभी आपके पास नहीं है, तो आपके मन में चलता है कि अभी ये भी खर्चा है, या बच्चों की पढ़ाई भी है, या घर में अन्य कुछ कार्य भी आ गया, तो फिर मैं किस तरह मैनेज करूंगा उससे। तो उस कारण से आप उसमें भी आगे अभी इतना बढ़ने में थोड़ा हिचक रहे हैं। फिर आप जहां पर कार्य कर रहे हैं वहां पर भी यही स्थिति है कि थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ अच्छा नहीं है, कुछ और चेंज कर लो। तो उसके कारण भी मन में है कि नहीं, अगर मैं चेंज करूँ, थोड़ा समय नहीं मिली तो वो, अगर उसकी ईएमआई भरने की बात आई तो वो कहां से करूंगा। तो वो मन में आपकी इतनी सब बातें चलती रहती होंगी। अब लेकिन अगर देखा जाए तो जब आपके आगे जैसे दशा मैंने कहा कारक ग्रहों की है, अच्छे ग्रहों की है, तो आपको कार्य में भी अच्छा प्रभाव मिलेगा, आप पॉजिटिव रूप में आगे भी बढ़ पाएंगे। और इन सब के कारण क्या होगा कि आप अपने घर के लिए प्रयास करेंगे, और आपको घर भी अपना उस समय पर, जब मंगल लग जाएगा तब तक आते आते, तो आप अपना घर भी ले लेंगे उस समय पर। ठीक। हाँ जी। और कुछ आप अपने तरफ से कुछ सलाह देना चाहें कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए, मैं इस कुंडली के अनुसार यही कहूंगा कि इस कुंडली के अंदर स्वयं के दम पर, स्वयं की स्थिति के अनुसार ही सफलता के योग है। तो स्वयं के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है, पहली बात। दूसरे नंबर पर, जैसा मैंने अभी आपको कहा, दूसरों पर इतना विश्वास नहीं करना है। तीसरे नंबर पर, आपकी कुंडली के आधार पर मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर आप गले में एक चांदी की चेन पहनकर रखेंगे तो आपका मन अधिक शांत रहेगा, और आप कोई भी निर्णय और मजबूती के साथ और अच्छे तरीके से ले पाएंगे। अभी मैंने सोने की पहन रखी है। देखिए, इससे कई बार हो सकता है थोड़ी मात्रा में क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, या ऐसे खराब नहीं है सोना पहनना आपके लिए, सोना अच्छा है पहनना आपके लिए। लेकिन कई बार होता है कि सोना जो कि गुरु का प्रभाव में आ रहा है, उससे कुछ मात्रा में थोड़े क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। या फिर जहां पर आप काम करें वहां पर आपके जो आपके से बड़े कार्य करने वाले हैं, उच्च पदों पर है, उनसे थोड़ा कहा सुनिया विवाद का प्रभाव, ये गुरु का प्रभाव निर्मित कर सकता है। अदरवाइज इससे कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती। आपने या तो फिर चंद्रमा के लिए कुछ पहनना ही है, तो एक काम ये कर सकते हैं आप कि अपने राइट हैंड में एक चांदी का कड़ा आप पहन सकते हैं, चांदी का गोल कड़ा। वो भी आपको चंद्रमा के असर को अच्छा करता नजर आएगा। और चंद्रमा इसलिए क्योंकि राहु चंद्रमा की राशि में है, और जब राहु चंद्रमा की राशि में होता है ना, तो ये अज्ञात भय, व्यर्थ की चिंता, और व्यर्थ की मतलब एक तनाव लेने जैसी स्थिति निर्मित कर देता है। मन में व्यर्थ के विचार चला करते हैं, कोई काम न हुआ तो वो एक प्रकार से, जैसे राहु तो वैसे विशेषकर अष्टम भाव में हो तो तंत्र मंत्र इस तरह की चीजों में रुचि प्रदान भी करता है, ज्योतिष आदि में भी रुचि प्रदान करता है। लेकिन कई बार क्या है ना कि राहु का प्रभाव इन्हीं से जुड़ा भ्रम भी प्रदान करता है।
कि कहीं ना कहीं मतलब या जैसे घर में कोई कार्य हुआ या अन्य से विवाद हो गए, तो कई बार मन में आ सकता है आपके कि कहीं किसी ने कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं कर दिया जिस कारण से काम रुक गया हो, क्योंकि राहु के अंदर ये बातें हैं। हालांकि इतना प्रभाव आपके लग्न में नहीं है, लेकिन फिर भी ये राहु के अंदर बातें हैं जो कभी दशा आदि के अनुसार एक्टिव हो सकती है। इसीलिए आपको उससे बचाव के लिए हाथ में चांदी की चेन या चांदी का कोई ब्रेसलेट पहनना चाहे तो ऐसा आप कुछ पहन सकते हैं, जिससे चंद्रमा का असर आपके जीवन में जुड़ा रहे और आपको ये मानसिक तनाव या चिंता से भी बचाए और व्यर्थ की कल्पना आदि से भी आप दूर हो पाए। ठीक है। हाँ, तो यही कुछ कार्य आपको करने चाहिए। बाकी तो जैसे आगे भी अगर आपको कभी कुछ लगे कि कोई प्रश्न रह गया है या पूछना है, तो आप कभी भी यही काम कीजिएगा कि आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो उसका उत्तर मैं आपको शीघ्र ही प्रदान कर दूंगा फिर। ठीक है सर। हाँ जी। धन्यवाद पंडित। हाँ जी। हाँ जी।